हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मेट ओलंपाइड का एक खूबसूरत सा सवाल लेकर के आया हूँ। सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू 65 हो, तो हमने m की वैल्यू फाइंड करना है। m क्या है? एक वेरिएबल है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको सवाल एक दफ़ा फिर लिखता हूँ कि 3 की m माइनस 2 की m इज इक्वल टू 65 है। अब हम यहाँ पर किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको हम फार्मूला बनाएंगे, यानी ये वाला फार्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हमें दो की ज़रूरत होती है। दो हमें नहीं है, तो हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बोथ साइड, यानी इन दोनों के लिए। तो क्या करेंगे, 3 की m है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो ख़त्म होकर फिर वही आएगा, इसका कोई असरअंदाज नहीं होगा। इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि हम ये फार्मूला बना सके। तो माइनस इस साइड में भी यही करेंगे, 2 की पावर m 2/2 इज इक्वल टू 65 हो गया। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास, a की m n किसके बराबर होता है? a की m n के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर हम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म या डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3m डिवाइड बाई 2 को नीचे रखते हैं और 2 को ऊपर रखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर वही आएगा। ये लिखे या ये लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 2 को बाहर इसलिए रखा है ताकि हम ये वाला फार्मूला बना सके। इसलिए माइनस अब दूसरे साइड में भी यही करेंगे, 2 की m डिवाइड बाई 2 और ऊपर पावर में 2 आएगा इज इक्वल टू 65 हो गया। अब हम यहाँ पर इस वाले और इस वाले को हम ए बी या एक्स वाई किसी से लेट कर सकते हैं। मिसाल तौर पर हम लेट करेंगे 3a सेलेक्ट करेंगे इसको 3m डिवाइड बाई 2 को, और b सेलेक्ट करेंगे इसको 2m डिवाइड बाई 2 को हमने b सेलेक्ट किया। तो इसकी जगह पर a आएगा, इसकी जगह पर b आएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 65 होगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है? प्लस b माइनस b के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 65। अब हम 65 को पहले ब्रेक करके लिखेंगे, तो हम a प्लस b a माइनस b, हम 65 को 5 13 65 यानी 13 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम पहले इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b 13 के बराबर होगा, कंपेयर किया तो a माइनस b किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर हमारे लिए एक लीनियर इक्वेशन का एक सवाल आ गया है। अब हम लीनियर इक्वेशन का ये a और b जो वेरिएबल है इसको मुख्तलिफ़ तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। यानी इसको हम एक तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, यानी हम एक और जो है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में भी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल, इन सब से a और b की वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ a प्लस b इज इक्वल टू 13 और a माइनस b हमारे पास क्या है? 5 है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा। मैंने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया है ताकि अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों ख़त्म हो के b जमा b 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 15 से 13 से 5 निकाला तो 5 तो 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 8 बच जाएगा। हमने b की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर 2 ख़त्म करने के लिए बहुत सारे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 चुके 8, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 4 आएगी। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, जो b है उसकी वैल्यू है हमारे लिए 4 आ गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम इस इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो किसी भी एक में पुट करें तो हमें a की वैल्यू भी आएगी। मैं b में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमें क्या आ गया? a माइनस b की वैल्यू 4 आ गया इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 4 को ख़त्म करने के लिए +4 किया, तो यहाँ पर भी
+4, तो ए की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमें क्या आ गया, 4 हो गया, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 4 आ गया। अब हम अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ चलते हैं, फिर हम उसकी वैल्यूज़ एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए को हमने किस से लेट किया था, 3m/2 से, और बी को 2m/2 से हमने लेट किया था। तो ए की जगह पर वैल्यू पुट करो तो ए हमारे पास क्या है, 9 है, तो 9 = 3m/2 हो गया। तो 9 को हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 की m/2। अब ये बेस सेम है, यानी a की m = a की n हो, तो किसके बराबर होता है, m = n के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, 2 = m/2। अब ये 2 को ख़त्म करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर m क्या होगा, 4, यानी m हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब हमारे पास जो है ना m की वैल्यू यहाँ पर हमारे लिए 4 आ गया। अब ये जो 4 आया है हमारे पास वो सही है या नहीं है, अब हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल में 3m - 2m = 65 है ना, तो 3m हमारे पास 4 आ गया था, तो यहाँ पर 4 लिखो -2, 4 = 65। 3 की 4 क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 23 23 21, 3 दूनी 6 7 8 81, यहाँ पर 81 आएगा। -2 की 4 क्या आता है, 2 दूनी 4 4 16, 16 = 65। तो 81 - 16 करो, 81 16, 6 10 7 8 9 10 11 5, यहाँ पर 7 से 65, तो यहाँ पर 65 = 65 हमारा जो आंसर आया है वो प्रूव हो गया। इसलिए हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, सही आया है।